दोस्तों उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ ये आज की जो वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं आप तक बाकायदगी से हमारी पहुँच सकें। आज की जो वीडियो वो शेख सादी के अक़वाल हैं, उन्होंने क्या फरमाया, क्या नहीं फरमाया, क्या फरमाया और क्या नहीं फरमाया। पहले शेख सादी के बारे में पढ़ते हैं। शेख सादी शिराज़ी एक बहुत बड़े आलम थे। आपका असल नाम सैयद शरफुद्दीन था। सादी आपका शाराना नाम तखल्लुस था। आपका ताल्लुक़ ईरान के मशहूर शहर शिराज़ से था। इसी वजह से शिराज़ी कहलाते थे। आपने मुनफरद अंदाज में छोटे छोटे सबक आमोज़ किस्से लिखे हैं। इन किस्सों को हिकायत भी कहा जाता है। इन हिकायात में सबक आमोज़ और नसीहत से भरपूर बातें हैं। हिकायात की इन दो किताबों के नाम गुलिस्तान सादी और बोहिस्तान सादी हैं। आए कुछ हिकायात पढ़ते हैं। तो आए हिकायात की तरफ चलते हैं। हिकायत नंबर 1 है। एक यतीम बच्चे के पाँव में कांटा चुभ गया। बच्चा दर्द के मारे रो रहा था और बुरी तरह करकरा रहा था। एक अमीर जो बहुत नेक दिल इंसान था यहाँ से गुजरा तो बच्चे की हालत देखी, फ़ौरन अपने घोड़े से उतरा। इसने पहले तो बच्चे का पाँव अपनी गोद में लेकर सुई से कांटा निकाला, फिर ज़ख़्म पर पट्टी बांध दी, फिर बच्चे को अपने घोड़े पर बैठाकर इसके घर छोड़ आया और कुछ अरसे के बाद इस अमीर आदमी का इंतकाल हो गया। किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि वही अमीर आदमी खुदा का शुक्र अदा कर रहा है और कह रहा है, वो अल्लाह ताला कितना मेहरबान है जिसने मुझे एक सूखे कांटे के इवज़ जन्नत के हरे भरे बाग अता फरमाए। हिकायत नंबर 2। दो फ़कीर एक साथ सफ़र कर रहे थे। एक कमज़ोर था जो 2 दिन के बाद खाना खाता और दूसरा सेहतमंद था जो एक दिन में 3 बार खाना खाता। इत्तेफाक से एक शहर के दरवाज़े पर वो दोनों जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार हो गए। दोनों को एक घर में कैद कर दिया गया और घर का दरवाज़ा मिट्टी से बंद कर दिया गया। 2 हफ्ते के बाद मालूम हुआ कि वो दोनों बेकसूर हैं। दरवाज़ा खोल दिया गया। लोगों ने देखा कि सेहतमंद मुर्दा था और कमज़ोर जिंदा सलामत था। लोग ये देखकर हैरान रह गए। एक अक्लमंद शख्स ने कहा, इसके खिलाफ होता तो हैरत की बात थी, क्योंकि ये ज़्यादा खाने वाला था, भूख की ताब ना ला सका और मर गया। दूसरा साबिर था, इसने सब्र किया और इसी सब्र की आदत ने इसे ज़िंदा रखा। तो ये हिकायत कितनी अच्छी है, पहली भी अच्छी थी। अब अगली पे चलते हैं। एक नौजवान शख्स रास्ते से गुज़र रहा था। उसने देखा कि एक बहुत बूढ़ा शख्स जिसके हाथ कांप रहे थे, ज़मीन में गड्ढा खोद कर एक फलदार दरख्त का नन्हा सा पौधा लगा रहा था। पर मुशक्क़त काम करते हुए वो बुढ़ापे और कमज़ोरी की वजह से बुरी तरह हाँफ रहा था। नौजवान शख्स को निहायत ताज्जुब करते हुए और इसने बूढ़े से कहा, बाबा आप अब इतने बूढ़े हैं, आपको ये भी नहीं पता कि कल तक जिंदा भी रहेंगे या नहीं, फिर किसी उम्मीद पर ये पौधा क्यों लगा रहे हैं? कब ये बड़ा होगा, सायादार दरख्त बनेगा और फल देगा। क्या आपको यकीन है कि आप इतनी उम्र पाएंगे कि इसके साए में बैठें और इसके फल खाएं? बूढ़े ने तहम्मुल से जवाब दिया, जहाँ तक मौत का ताल्लुक़ है तो वो जवानों को भी आ सकती है, और रहा ये सवाल कि मैं बुढ़ापे के बावजूद ये पौधा क्यों लगा रहा हूँ, तो इसका जवाब ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से दरख्तों के फल खाए, बहुत से दरख्तों की छाँव में वक्त गुजारा। ये दरख्त मैं अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए लगा रहा हूँ जो तुम्हारी तरह जवान हैं। जिन दरख्तों से मैंने फ़ायदे हासिल किए थे वो मैंने नहीं, दूसरों ने लगाए थे। तो ये कितनी अच्छी हिकायत है दोस्तों, जो कि बहुत मुझे अच्छी लगी और आपको भी अच्छी लगी और काफ़ी सारे लोगों को ये जो है ना मज़ा आया होगा। तो उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तो उस वक्त तक मुझे इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।